तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक। nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब है कि जब अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एपी की, तो फॉर्मेशन ऑफ एपी में हमने देखा कि पहली टर्म हम इस तरह से लिखते हैं ए, सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, अप टू एंड सो। ठीक। तो हो क्या रहा था कि पहली टर्म में एक कम डी था, यानी कि पहली टर्म है तो जीरो डी, दूसरी टर्म है तो वन डी, तीसरी टर्म है तो टू डी। तो इससे एक पैटर्न मिला था हमें कि nth टर्म कैसे फॉर्म कर सकते हैं, a प्लस एक कम डी, यानी nth की बात कर रहा हूँ तो n में से एक कम कर दो इंटू डी। तो ये है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक। तो इस nth टर्म की मदद से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है आगे। ठीक। यानी कि 5.2 पूरी की पूरी बेस्ड है किस पर, nth टर्म ऑफ एन एपी पर। ठीक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे किस पर, 5.2 पर। तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन 5.2 का, एक्सरसाइज 5.2 की बात करते हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर पहला पार्ट है ए इक्वल टू दिया हुआ आपको 7, डी इक्वल टू दिया हुआ है 3, एन इक्वल टू दिया हुआ है 8, और आपको ए एन फाइंड करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ए एन फाइंड करना है। ठीक। तो हमें पता है सिंस ए एन इक्वल टू nth टर्म इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को अगर गौर से देखें तो इसमें कितने अननोन्स हैं, ए एन और डी। तो तीन अगर वैल्यूज पता है तो ए एन को निकालना बड़ा आसान काम होगा। यहाँ यानी यहाँ से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए ये तीनों दिए होंगे तो ए एन फाइंड करना होगा। अगर ए एन दिया हुआ है तो इन तीनों में से किसी एक को फाइंड करना होगा। ठीक। तो चार तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ए एन फाइंड करने का है, तो बाकी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है। तो इसको फाइंड करता हूँ, तो ये ए एन इक्वल टू कितना आ गया, ए आपका 7 हो गया, प्लस एन कितना दिया है 8, 8 माइनस वन इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ से 7 प्लस 8 माइनस वन कितना, 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 21 इक्वल्स टू कितना आ गया, 28। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि आपका ए एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 28 आ गई। तो है तो फिलअप, लेकिन आपका फॉर्मूला लगा के हमें प्रॉपर तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि आपका ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो ए इक्वल्स टू दिया है -28, सॉरी 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 सॉरी, ए इक्वल्स टू दिया हुआ है -18, और डी हमें फाइंड करना है। एन दिया हुआ है कितना, 10, और ए एन दिया हुआ है 0। ठीक। तो ए एन की वैल्यू दी हुई है 0 आपको, और हमें डी फाइंड करना है। ठीक। तो हमें पता है सिंस ए एन इक्वल टू, फिर से क्या लगाओगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ए एन की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू -18, और प्लस एन माइनस वन यानी कितना आ गया, 10 माइनस वन इंटू डी। ठीक। तो ये -18 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, +18, और यहाँ देखें तो 10 माइनस वन कितना, 9 इंटू डी। ठीक। इसे आगे बढ़ाएं तो 9d इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 18, विच इम्प्लाइज d इक्वल टू कितना, 18 डिवाइडेड बाई 9, यानी d इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक। इस तरह से फाइंड करनी है इसमें वैल्यूज। ठीक हो गया। तो इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। तो जैसे इस पे काम करा हमने, देखो एक अननोन, काम क्या करना है, देखो फॉर्मूला क्या हमारा बेन, कि एक ए एन इक्वल टू कितना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक। तो इसमें अननोन कितना है, चार अननोन है। ठीक है। तो चार तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कभी कहेगा ए एन फाइंड करना है, बाकी तीन वैल्यूज दी हुई हैं, और कभी कहेगा ए फाइंड करना है, बाकी तीन वैल्यूज दी हुई हैं ए एन सहित। उसके बाद अगले में कहेगा एन फाइंड करो, ए डी और ए एन दिया हुआ है, ऐसे डी फाइंड करो, ए एन और ए एन दिया हुआ है। ठीक है। तो इस चीज को फोकस करने की हमें कैसे काम करना है इस पर। ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन है। पहला आपका 30th टर्म ढूंढनी है इसकी, देखिए 30th टर्म ढूंढनी है, और एपीए दी है 10 7 4 अप टू एंड सो ऑन। और दूसरे वाले क्वेश्चन की बात फिर करेंगे। तो पहले में आपका 30th टर्म ढूंढनी है, एपी दी हुई है मैं। ठीक है। तो क्या करना है, एन इक्वल टू दिया है आपको 30 दिया हुआ है। ठीक। ए दिया हुआ है कितना, 10, और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म यानी 7 माइनस 10।
यानी कितना आ गया -3। ठीक, ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, तो हमें ढूंढना क्या है, ए एन ढूंढना है। तो देयरफॉर ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई 30 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की सॉरी ए की वैल्यू होगी 10, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3। तो ए एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 प्लस ये आ गया 29 इंटू कितना -3, तो ये आ गया ए एन इक्वल टू 10 प्लस इंटू -29 इंटू 3 कितना होता है, 29 इंटू 3 होता है 87। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन इक्वल टू 10 - 87 है। 10 - 87 का मतलब बड़े में से छोटा नंबर। देखो जब भी आपका सब्ट्रैक्शन का केस होता है तो सीधे सीधे बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना होता है, यानी 87 - 10 कितना 77, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है यानी कि 87। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक हो गया ना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। और दूसरा है आपका इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 11th टर्म ढूंढनी है हमें, एपी इस तरह की दी हुई है। ठीक, तो इसकी 11th टर्म ढूंढनी है, तो पहले तो आपका एन मिल गया हमें कितना 11, जो टर्म ढूंढनी है। देखिए जो टर्म ढूंढनी है उसका डिस्कशन, जिसका डिस्कशन हमें करना है उस वही आपका क्या होगी, एन की वैल्यू होगी। ठीक, 11th टर्म ढूंढनी है तो हमारा एन की वैल्यू आ गई 11। अब उसके बाद दूसरा ए पी ये दी हुई है, तो ये A1 हो गया, ये A2 A3 अप टू एंड सो ऑन। तो A1 को ही हम क्या कहते हैं ए, तो यानी ए इक्वल टू आ गया -3। देन डी ढूंढना है, तो डी इक्वल टू क्या होता है A2 - A1। तो A2 इस बार कितना आ गया -1/2, और माइनस कितना माइनस बीच में, और वैल्यू कितनी है -3। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस, तो -1/2 प्लस कितना 3, और इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लो इधर जरा, 2 और यहाँ क्या आना है -1 प्लस 6, तो ये आ गया आपका +5/2। +5/2 क्यों आ रहा है, 6 - 1 कितना होता है 5। ठीक, तो ये आ गया 5/2। डी इस बार कितना मिल गया हमें 5/2। अब ढूंढना क्या है, फिर से एन एस टर्म ढूंढनी है, यानी ए एन पे आओ। सिंस ए एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कितना हो गया -3 प्लस एन माइनस वन, एन यानी 11 - 1 इंटू डी 5/2। तो ये हो गया -3 प्लस 10 इंटू 5/2, इससे घटा 5 आ गया, -3 प्लस 5 5 ज़ा 25, 25 - 3 दैट इज 22 आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमें काम करना है, यानी ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, उसमें कैसे काम करना है बात करते हैं आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक, हमें क्या करना है, कुछ मिसिंग टर्म्स ढूंढनी है जो बॉक्स में फिल करनी है। ठीक है, तो इस बार दिया क्या क्या, देखो ये एपी है, यानी कि ये एपी फॉर्म करती है, तो पहली टर्म हुई, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़े हैं तो ये चीज़ आपका क्या, A1 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कितना दिया उसने 2। ठीक, और A2 ढूंढना है, तो A3 दिया हुआ उसने कितना, A3 इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस 2D इक्वल्स टू कितना 2, सॉरी 26। तो हमें दिया हुआ क्या क्या, देखो ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 2, और A3 यानी कि A प्लस 2D इक्वल्स टू दिया हुआ है 26। तो इसको थोड़ा सही तरीके से लिखूं, तो देयरफॉर गिवन कौन कौन गिवन है, देखो A इक्वल्स टू कितना 2, और A प्लस 2D इक्वल्स टू कितना 26। तो इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन 2। ठीक, तो अब करना क्या है, हमें A और D की वैल्यू निकालनी, ताकि क्या निकाल पाऊं, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म होती क्या, देखो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का मतलब है A प्लस डी। ठीक, तो हमें A प्लस डी निकालना, उसके लिए A और D की वैल्यूज चाहिए। तो A और D की वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। तो 2 में रखा तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू कितना था 26 थी ना इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका A की वैल्यू 2 प्लस 2D इक्वल टू कितना 26, विच इम्प्लाइज 2D इक्वल टू 26 माइनस 2, ये प्लस में है वहां जाके माइनस हो गया, तो 2D इक्वल टू कितना आ गया 24, विच इम्प्लाइज D इक्वल टू, देखिए 2 मल्टीप्लाई में है
वहां जाके डिवाइड में तो 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कितना 12। तो डी इक्वल्स टू आ गया आपके पास कितना 12 आ चुका है। और ए पहले से थी वैल्यू पता है हमें कितना 2 और डी कितना आ गया 12। देयरफॉर द सेकंड टर्म देयरफॉर द सेकंड टर्म देयरफॉर द सेकंड टर्म a2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a प्लस 2d। ठीक a2 इक्वल्स टू कितना होगा a प्लस 2d होगा। a प्लस 2d का मतलब कितना हो गया इस बार a हो गया आपके पास 2 और d का मतलब है 12। तो ये आपका बन गया कितना 2 प्लस 24 दैट इज 20। सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का मतलब कितना सिर्फ और सिर्फ 1d की बात होगी सॉरी। तो सेकंड टर्म आपका निकालना होगा तो क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1d a2 निकालना है। a2 का मतलब है a प्लस डी। a प्लस डी का मतलब है a कितना हो गया 2 प्लस d कितना है हमारे पास 12। तो ये आ गया आपका 14। ठीक है ना a2 इतना याद रखना कि a2 का मतलब यानी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का मतलब है आपका सिर्फ और सिर्फ कितना एक d का ऐड होना। ठीक हो गया ना। तो ये आ गया 14। तो ये फिल ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन यानी इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सेकंड जो पार्ट है आपका कुछ इस तरह का यहाँ पे फिल करना है हमें यानी कि a1 ढूंढना है और a2 दिया हुआ है a3 ढूंढना है। ठीक और a4 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट a1 इक्वल्स टू दिया हुआ आपने सॉरी a1 इक्वल्स टू नहीं a2 इक्वल्स टू दिया हुआ कितना 13 विच इम्प्लाइज a प्लस डी इक्वल टू कितना 13। देखो a2 देने का मतलब है a2 का मतलब क्या हो गया देखो 2 तो 1d 3 तो 2d। ठीक तो ये nth टर्म पे फोकस करना। a प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया 13 दिया हुआ है। ऐसी a4 दिया हुआ आपको कितना 3 विच इम्प्लाइज a4 का मतलब कितना हो गया फिर a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक इसे इक्वेशन 1 मानूंगा इसे इक्वेशन 2। तो अब इनसे क्या करना है a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। a और d की वैल्यू फाइंड करते ही हमें a1 और a3 ढूंढ लेंगे हम। ठीक है a और d की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको इस तरह से देख सकते हैं देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन कौन इस बार जैसे पहले क्या हुआ करते थे x और y अगर होते थे लीनियर वेरिएबल में आपका सॉरी लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स एक्स और वाई की तरह लेते थे। यहाँ पे आपका टू वेरिएबल तो लेंगे लेकिन कौन कौन है ए और डी। ठीक तो हम तीन मेथड में से किसी का यूज कर सकते हैं। तीन मेथड का मतलब वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो हमने डिस्कस करी हुई थी कहाँ लीनियर इक्वेशंस को जब सॉल्व कर रहे थे। तो इन तीनों मेथड को हमने सॉल्व करा हुआ था। इन तीनों मेथड की मदद से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करा हुआ था। तो यहाँ पे भी वही है कि आपका दो वेरिएबल में इक्वेशंस आ गई हैं और दो दो इक्वेशन है इनको हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन की मदद से। ठीक है यानी कि एलिमिनेशन का यूज करने वाला एलिमिनेशन मेथड में क्या करा करते थे कि किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना होता था। यानी पहले वेरिएबल यानी एक्स के कोफिशिएंट को सेम करो या वाई के कोफिशिएंट को सेम करो। पर इस बार क्या करना है देखो या तो ए के कोफिशिएंट को सेम करना है या डी के कोफिशिएंट को सेम करना है लेकिन पहले से ए का कोफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक तो यहाँ क्या करने वाले हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है सेम साइन है तो माइनस कर देते हैं अपोजिट साइन है तो प्लस। ठीक तो ये क्या बन जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 13 और दूसरा a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो माइनस करूं तो ये माइनस माइनस और ये माइनस। ठीक है ये घटा d माइनस 3d कितना 2d तो बचा लेकिन माइनस का क्यों देखो जब भी आपका अपोजिट साइन का केस होगा तो हमें क्या करना बड़े में से छोटे को माइनस करना। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो यानी कि माइनस और प्लस अपोजिट साइन है। तो 3d में से d को माइनस करो 3d में से d को माइनस करोगे तो 2d बचेगा और साइन उसका आएगा जो बड़ा है यानी कि आपका नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि 3d आपका बड़ा है d से। ठीक और यहाँ देखना है 13 माइनस 3 13 माइनस 3 कितना होता है 10। तो ये चीज़ देखिए माइनस बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा d इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में तो 10 अपॉन 2 तो d इक्वल टू कितना आ गया माइनस ऑफ 5। तो d की वैल्यू आ गई -5। ठीक तो d की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। किसी एक इक्वेशन में रखने का मतलब या तो 1 में रखो या 2 में। नाउ substituting the value of d substituting the
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, a प्लस डी इक्वल टू 13। अब d की वैल्यू रखी तो a प्लस माइनस ऑफ 5 इक्वल टू कितना 13। तो a, ये देखो प्लस इंटू माइनस कितना -5 इक्वल टू कितना 13। माइनस में यहाँ चीज वहां जाके प्लस में, तो a इक्वल टू आ जाएगा 13 प्लस 5। तो इसका मतलब हुआ a इक्वल टू कितना 18। ठीक, तो a की वैल्यू आ चुकी है 18 और d की वैल्यू है हमारे पास कितना -5। अब ढूंढना क्या है, देखो हमें a1 ढूंढना है और a3 ढूंढना है। a1 का मतलब होता है a, तो यानी कि a1 तो मिल गया जो कि a के बराबर ही है और कितना है 18 है। अब ढूंढना है a3 ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए a3 ढूंढना है तो फिर से याद रखना, देखो a3 का मतलब फॉर्मूला याद रखो, a n इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a3 ढूंढना होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 3 माइनस 1 2d होता है। ठीक है, तो इसी को याद रखना है, याद रखना कि आपका जो टर्म ढूंढनी है उससे एक कम डी। ए तो सब में आना है, बस जो टर्म ढूंढनी है यानी थर्ड टर्म ढूंढनी, तो थर्ड से एक कम यानी कि 2d। ठीक, तो a कितना है 18 प्लस 2 इंटू कितना माइनस ऑफ 5, यानी 18, 5 टू ज़ा 10। ठीक है, ये आ गया -10। तो 18 माइनस 10 कितना होता है 8। तो a3 यानी कि जो आपका a3 जो टर्म है हमारी, वो कितनी आ रही होगी 8 आ रही होगी। ठीक हो गया इतना। तो इस तरह से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है कि आपका कब क्या काम करना है, समझ पा रहा हूँ शायद। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो कुछ ऐसा है कि आपका 5 कोमा फिलअप्स, फिर फिलअप्स और 9 होल 1/2। ठीक, तो देखो हर बार करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ ए और डी फाइंड करना है। ठीक है ना, ए और डी फाइंड करने का मतलब है कि आपका लीनियर इक्वेशंस की तरह बन रही है। लीनियर इक्वेशन में हम किस तरह की मेथड लगाते थे, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनमें से किसी का एक यूज करना, किसका ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या है देखो, इस बार गिवन दैट ए इक्वल टू दिया हुआ 5, पहली टर्म दी है तो ए कितना हो गया 5। ये देखिए दूसरी, तीसरी और ये चौथी, यानी कि a4 इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको 9 होल 1/2। इसका मतलब a4 का मतलब कितना हो गया, फोर्थ टर्म दी है तो इसका मतलब है a प्लस 3d इक्वल टू दिया 9 होल 1/2। तो 9 होल 1/2 को थोड़ा बेहतर तरीके से सॉल्व करूँ तो 9 टू ज़ा 18, 19/2। ठीक, तो 2 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में भेज दो, थोड़ा आसान हो जाएगा काम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a प्लस यानी 2 इंटू ए प्लस 3d इक्वल टू कितना 19। तो ये बन गया आपका 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना 19। ठीक, तो इतना होने के बाद आपको देखो इसे इक्वेशन, यानी जो पहली वैल्यू दी थी इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन क्या मान लिया 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 फ्रॉम इन इक्वेशन 2। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, देखो ए की वैल्यू को फाइंड रखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इसमें। तो ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 6d इक्वल टू कितना आ गया 19। तो 5 टू ज़ा 10, तो 10 प्लस 6d इक्वल टू कितना आ चुका है 19 आ गया। तो ये इंप्लाई करेगा, तो 10 यहाँ एडिशन में, वहाँ जाकर सब्ट्रैक्शन में, तो 6d इक्वल टू कितना आ गया 19 माइनस 10। तो ये इंप्लाई करेगा 6d इक्वल टू 9, और यहाँ से इंप्लाई करेगा d इक्वल टू कितना 9/6। 9/6 का मतलब 3 से इसको क्या कर सकता हूँ कैंसिल, तो ये आपका बचता है 3/2, यानी इस बार d जो हमारा वो कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक, तो d की वैल्यू आ चुकी है, a पहले से फाइंड है यानी कि दिया हुआ था a, और d निकल गया हमारा। तो अब क्या ढूंढना है, देखो देयरफॉर द थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, देयरफॉर द सेकंड और थर्ड टर्म ढूंढनी है। तो सेकंड टर्म का मतलब हो गया आपका a2 का मतलब है a प्लस क्या d, a प्लस डी करूँ तो a प्लस डी में क्या आ जाएगा, देखो a कितना है 5 है, प्लस d की वैल्यू कितनी 3/2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम लिया तो 2 आया, और यहाँ 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 3 ये कितना आ जाएगा 13/2। इसको लिख सकते हो 6 होल 1/2। 6 होल 1/2 क्यों, देखिए 13/2 को क्या करा जा सकता है, डिवाइड करो 13 को किससे 2 से, 2 6 ज़ा 12, और बचा कितना 1, तो देखो 6 होल 1/2। ठीक, वही चीज़ है। अब उसके बाद थर्ड टर्म द थर्ड टर्म a3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a3 है तो a प्लस कितना 2d
यानी ए कितना आ गया 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 5 प्लस 3 दैट इज 8, तो A3 निकल आया आपका 8। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह से हमें क्या करना है, हर बार ए और डी को फाइंड करना है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ किसको, ए और डी को फाइंड करना है। ए और डी फाइंड करने के बाद जो रिक्वायरमेंट है बस टर्म्स को गिनना है। देखो सेकंड टर्म थी तो सेकंड टर्म का मतलब वो हमारे अकॉर्डिंग कितना ए प्लस डी, थर्ड टर्म है तो ए प्लस कितना 2d। ठीक, तो जो टर्म्स ढूंढनी है ए और बी की वैल्यू, सॉरी ए और डी की वैल्यू उनमें रखनी है, बस कहानी खत्म। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वैसे कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 पार्ट और हैं इसके, तो वो 2 पार्ट आपने काम करना है उस पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 अप टू एंड सो ऑन इज 78। तो हमें पता करना है कि जो ये गिवन AP है, इस AP का कौन सा टर्म क्या है 78 है। ठीक, तो पहले उन टर्म्स को लिखते हैं जो आपका दी हुई है। ठीक है, गिवन गिवन दैट AP दी हुई है क्या 3, 8, 13, 18 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, अगर ये दिया हुआ तो इसका मतलब हुआ कि हमें क्या क्या मिल जाएगा इससे, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना 3, डी इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब है इस बार कितना A2 है 8 माइनस A1 का मतलब है 3, तो ये आपका आ गया 5। ठीक हो गया, तो A पता चल चुका है, D पता चल चुका है, अब क्या ढूंढना है, तो A और D होने के बाद देखो ये 78 कौन सी टर्म 78 है कहा माना, तो हमें दिया हुआ है AN भी दिया हुआ है कितना 78। ठीक, तो हमें फाइंड करना है कौन N रिक्वायर्ड है, कि हमें N फाइंड करना है, तो हम मान लेंगे लेट द nth टर्म बी 78। मान लेंगे कि आपका nth टर्म ही क्या है 78 है, तो इसका मतलब हुआ कि an इक्वल टू कितना 78 है हमारे अकॉर्डिंग। an की वैल्यू क्या होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना 78। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी an की वैल्यू रखिए देखो, और ये गिवन था 78 टर्म ढूंढनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n रिक्वायर्ड है, तो ये ऐसे रहा। डी की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो ये आ गया 78। तो आगे इम्प्लाई करा तो देखो ये 3 जो है आपका क्या एडिशन में है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्शन में, तो n माइनस वन इंटू क्या 5 इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम 78 माइनस 3, तो ये आ गया n माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू कितना 78 माइनस 5 कितना होता है 75 हो गया। ये देखिए 5 अगर चाहें तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, अदरवाइज क्या कर सकते हैं देखो 5 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से कट करो 5 1 जा 5, 5 5 जा 15। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चला कि आपका ये कितना आ गया n माइनस वन इक्वल टू आ गया 15। ठीक, विच इम्प्लाइज माइनस वन है यहाँ, वहाँ जाके प्लस वन, तो n इक्वल टू क्या आ गया 15 प्लस वन दैट इज n इक्वल टू आ गया आपका 16। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, कितना n की वैल्यू आ चुकी है आपका 16। ठीक, तो देयरफॉर द 16th term is 78। ठीक, अपने क्रॉस चेक के लिए क्या कर सकते हो, देखो 16th टर्म वापस निकाल दो, कितना आ जाएगा a प्लस A16 निकालना है तुम्हें। ठीक है, A16 निकालोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 15d। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी है 3, 15 ऐसी रहा, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो d की वैल्यू कितनी थी 5 इंटू में। ठीक है, तो 3 प्लस कितना 75, ये आ गया 78। अपने लिए चेक करने के लिए कि आपका सही आ रहा नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर ये रहा हमारा कितना 78 आ गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब ऐसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक है, 5 और 6 जो क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो उनको स्किप कर दिया और आपने बनाने हैं वो आज। और 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक बार, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक, तो हमें क्या ढूंढना है 31st टर्म ढूंढनी है, यानी 31st टर्म की बात करनी है, और हमें दिया हो क्या क्या है 11th टर्म दी है 38,
और 16th टर्म दी है 73। ठीक, तो गिवन दैट में क्या जाएगा, गिवन दैट A11 इक्वल टू क्या 38 एंड A16 इक्वल टू कितना दिया है 73। ये दो टर्म्स दिए हैं, ढूंढना क्या है, टू फाइंड A31 ढूंढने में, ठीक है ना। तो A31 ढूंढना है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ से क्या निकालेंगे, देयरफॉर वी हैव A11 इक्वल टू कितना 38 विच इम्प्लाइज A11 का मतलब क्या हो गया A+10D इक्वल टू कितना दिया हुआ है 38, और दूसरा A16 इक्वल टू कितना 73 दिया है। इसका मतलब हुआ कि A प्लस कितना 15D इक्वल टू 73। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो A31 ढूंढना है, तो ये n जो है हमारे पास कौन है 31 है, देयरफॉर एंड n इक्वल टू कितना 31। ये तीन चीजें हमारे पास, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो n की वैल्यू की तो बात है, पहले a और d फाइंड करते हैं। a और d फाइंड करने के लिए किसका यूज करेंगे 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करो तो देखिए A+10D इक्वल टू कितना आता है 78, और यहाँ A प्लस कितना आ गया 15D इक्वल टू 73। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जरा, देखो माइनस 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 तो इकट्ठा यहाँ 10D माइनस 15D, तो 10D माइनस 15D अपोजिट साइन है। फिर से अपोजिट साइन के केस में हमेशा ही क्या करना होता है, बड़े से छोटे को माइनस करो, यानी 15 माइनस 10 करोगे तो कितना आया 5D, लेकिन साइन बड़े का तो यहाँ माइनस आया, ठीक है। और यहाँ 73 माइनस कितना करना है 38, देखो अपोजिट साइन है फिर से, तो 73 माइनस 38 करोगे तो 13 माइनस 8 कितना 5 बचा 6, 6 माइनस 3 कितना 3, लेकिन साइन आपका अपोज ये माइनस आ गया क्योंकि आपका 73 किसका है माइनस का है, क्योंकि बड़ा नंबर वही है, ठीक। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 मल्टीप्लाई में है तो डी में इक्वल टू कितना आ जाएगा 35/5 दैट इज 7। तो डी की वैल्यू आ चुकी है आपका कितना 7। तो डी की इस वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, किसी एक इक्वेशन में, या तो 1 या इक्वेशन 2 में, ठीक। तो यहाँ से आ जाएंगे आगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आए तो ए ऐसे रहा प्लस डी 10 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू कितना आ गया 38, तो ए प्लस कितना आ गया 70 इक्वल टू 38, ठीक, विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 माइनस 70, ठीक है। तो ए इक्वल टू आया 38 माइनस 70, तो ए इक्वल टू 38 माइनस 70 का मतलब फिर से देखो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, ठीक है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 70 माइनस 38 करना, देखो 10 माइनस 8 तो कितना 2, और बचा 6, 6 माइनस 3 तो 3, और नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका 70 इसका है माइनस का है, ठीक है। तो ए की वैल्यू फाइंड होगी कितना -32। तो अब हमें ढूंढना क्या है 31 ढूंढना था, देयरफॉर A31 इक्वल टू कितना ए प्लस कितना आ जाएगा, नॉर्मली फॉर्मूला क्या था A+n-1 इंटू डी होता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा A+n कितना है 31 -1 इंटू डी, यानी A+30D की बात करनी है हमें, ठीक है। तो A कितना है -32 प्लस 30 ऐसी रहा, डी कितना है 7, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये -32 प्लस 7 3 जा 21 2 10 आ गया, ठीक है। माइनस करो, देखो 2 10 माइनस 32 करोगे तो 10 माइनस 2 कितना 8, और 10 माइनस 3 कितना 7, और ये आ गया 1, ठीक है। तो 178 आ चुका है इसका आंसर, यानी कि आपका जो 31 टर्म है वो कितना आ गया 178, ठीक। तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, तो जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं उतने क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपका कम से कम 10 और 11 तक के क्वेश्चन आपने आज कंप्लीट करने हैं। उससे आगे की बात कल दूसरे सेशन में करेंगे। तो मिलता है आपसे।